Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you Hindi chapter 7 part 4. चलिए बुक रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ग्रामर पोर्शन चल रहा है, इंग्लिश हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं हम। ग्रामर में 7 चैप्टर में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसमें अब हमारा आती है एक्सरसाइज है। रीडिंग का बुक रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, यानी कि मध्य पुरुष में कौन सा शब्द आता है, तुम, मैं, उसको। कौन सा आता है, तुम। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है, प्रश्नवाचक प्रश्न जिससे प्रश्न का पता चले, और वो सर्वनाम कौन सा है, कोई, क्यों, कुछ। कौन सा है, क्यों, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अनिश्चयवाचक कौन सा है, आप, वह या किसी। अनिश्चय मतलब पता नहीं है कौन है ना। तो आप है, वह है, किसी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है किसी। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक मतलब पक्का कन्फर्म है कि यही है, तो वो कौन सा शब्द है, आप, कुछ, यह। आप, कुछ, यह। तो सही शब्द कौन सा है, सही आंसर क्या है, यह। नेक्स्ट, सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नोत्तर पे आ गए। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा की जगह पे जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रमुख भेद कौन से हैं। भेद मतलब प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये सारे क्या है, सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं और उसके उपभेद भी लिखिए। तो जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इनके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, इनमें अंतर आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, ये प्रॉपर तरीके से है ना। तो निश्चयवाचक कौन से होते हैं, निश्चयवाचक जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु प्राणी के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक कहते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुमने क्या खाया, ठीक है। नेक्स्ट, ऊंचे सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तुमने बुलाया है, तुमने बुलाया है। क्या आएगा, टिक द करेक्ट, कौन, किसने, किसके। तुमने किस अब इसमें क्या आएगा, कौन आएगा, किसने आएगा, किसके आएगा। तुमने किसे बुलाया, क्या, सॉरी, तुम्हें बुलाया है, कि किसने, क्या आएगा, कौन। तुम्हें कौन बुलाया है, तुम्हें किसने बुलाया है, तुम्हें किसके बुलाया है। क्या आएगा, तुम्हें किसने बुलाया है। नेक्स्ट, वह डैश अपने गांव जा रहा है। डैश अपने गांव जा रहा है, कौन, हम अपने गांव जा रहा है, मैं अपने गांव जा रहा है, या वह अपने गांव जा रहा है। क्या आएगा, वह अपने गांव जा रहा है। डैश कल घर जाऊंगा, कौन जाऊंगा घर, वह घर कल जाऊंगा, हम कल घर जाऊंगा, या मैं कल घर जाऊंगा। क्या आएगा, मैं। बाजार गए हैं, कौन गए, बाजार गए हैं, वे, हम, तुम। कौन गए हैं, वे। क्या डैश प्रिया को जानते हो, क्या तुम प्रिया को जानते हो, हम प्रिया को जानते हो, या वे प्रिया को जानते हो। तो प्रॉपर प्रोनाउन कौन सी होगी, तुम प्रिया को जानते हो। डैश हंस रहा है, कौन हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कुछ हंस रहा है, क्यों हंस रहा है। क्या आएगा, कोई हंस रहा है। नेक्स्ट आता है, निम्न स्थानों के सर्वनाम शब्द छाट कर लिखना है और उनके भेद भी बताना है। तो इसमें सर्वनाम कौन सा है, तुम कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, कौन सर्वनाम क्या है, मैं। और ये कौन सा है, पुरुषवाचक, ये कौन, पुरुषवाचक। यह उसका बस्ता है, ये इसमें सर्वनाम क्या है, यह। और ये कौन सा है, निश्चयवाचक। आप कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा है, ये आप और कहाँ दोनों है। और ये कौन से प्रश्नवाचक है, ये कौन सी सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। दाल में कुछ पड़ा है, कुछ मतलब पता नहीं है कौन क्या पड़ा है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। जैसा करोगे वैसा बनोगे, जैसा वैसा कैसा है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है इसमें कुछ सर्वनाम, कुछ गलत शब्दों का, कुछ गलत सर्वनाम दिए गए, उनका प्रयोग किया गया। आप इसे सही करके लिखो, करेक्ट। फिर तुम तेरा काम करो, अब क्या आएगा यहाँ पर, तुम अपना काम करो, है ना।
तेरे को उससे क्या काम है। ये क्या होगा, तुमको उससे क्या काम है। फूल किसको तोड़ा है, फूल किसने तोड़ा है। देखो बाहर क्या आया है, देखो बाहर कौन आया है। मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। यह कौन की पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। इसमें भी क्या करना है, इंग्लिश सर्वनाम दिए, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मैं का प्रयोग क्या होगा, मैं खाना खाता हूँ। उन्होंने सभी को पढ़ाया। तुम रोज़ स्कूल जाते हो। कोई क्या कोई अब और काम है। आप कहाँ जा रहे हो। क्या क्या सब पढ़ रहे हैं। इस तरीके से ये चैप्टर मैंने एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करा दिया। आप इसे नोट्स में भी अवेलेबल है, आप इसे कंप्लीट करें, रीड करें, समझें। नहीं समझ में आता है तो मैसेज करें। थैंक यू।